क्या मंदिर देखकर प्रणाम करना चाहिए? प्राचीन भारत की पावन भूमि पर एक नगर था सौरपुर। यह नगर नदियों, वनों और मंदिरों से सुशोभित था। वहीं एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, नाम था धवल। धवल शास्त्रों और वेदों के गहरे जाता थे। दर्शन, मंत्र, व्याकरण, ऐसा कोई विषय नहीं था जिसमें वे दक्ष न हों। परंतु ज्ञान के साथ एक छुपा हुआ दोष भी उनके भीतर पनप चुका था, अहंकार। वे मानते थे कि ईश्वर के आगे सिर झुकाना केवल औपचारिकता है। उनका कहना था, ईश्वर सर्वज्ञ है। यदि मैं सच्चे मन से उन्हें मानता हूं तो शरीर झुकाने की क्या आवश्यकता। प्रतिदिन जब वह गुरुकुल से लौटते, मार्ग में एक प्राचीन शिव मंदिर आता। नगर के लोग मंदिर देखते ही हाथ जोड़ लेते, प्रणाम कर आगे बढ़ते। परंतु धवल बिना रुके, बिना देखे आगे निकल जाते। एक दिन मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उन्हें रोका और स्नेह से कहा, बेटा, मंदिर के सामने सिर झुकाना केवल परंपरा नहीं, यह आत्मा की विनम्रता है। धवल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पुजारी जी, क्या ईश्वर को मेरे प्रणाम की जरूरत है? वे तो मेरे हृदय के भाव पहले ही जानते हैं। पुजारी मौन हो गए। लेकिन उस रात धवल को एक विचित्र स्वप्न आया। वह एक अंधकारमय वन में भटक रहा था। अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, हाथ में त्रिशूल, गले में नाग और मुख पर गहरी करुणा। भगवान बोले, धवल, तूने बहुत ज्ञान अर्जित किया, पर भक्ति का स्वाद नहीं चखा। अहंकार से भरा मन मेरे निकट नहीं आ सकता। जब तू मंदिर के सामने से निकलता है और झुकता नहीं, तब तू अपने अहंकार को सींचता है। जान ले, एक क्षण का सच्चा प्रणाम वर्षों के तप से अधिक फलदायी हो सकता है। धवल रो पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं केवल ज्ञान में डूबकर अंधा हो गया था। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जब भी मंदिर तेरे मार्ग में आए, श्रद्धा से सिर झुकाना। यह झुकाव तुझे मुझसे जोड़ देगा और तेरे भीतर छिपे अहंकार को मिटा देगा। सुबह धवल की आंखें खुलीं। उसका हृदय बदल चुका था। अब जब भी वह मंदिर से गुजरता, श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम करता, कभी रुककर भक्ति के गीत गाता और फिर आगे बढ़ता। नगर के लोग उसके परिवर्तन से चकित थे। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, जब ज्ञान को भक्ति का स्पर्श मिलता है, तभी आत्मा का उद्धार होता है। मित्रों, मंदिर देखकर प्रणाम करना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। यह भीतर बसे अहंकार को हर दिन थोड़ा थोड़ा काटने का साधन है। जो झुकना सीखता है, वही ईश्वर को पा सकता है। तो अगली बार जब भी मंदिर दिखे, श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।